XUV 700 का फेसलिफ्ट कब आएगा कब आएगा कब आएगा? आज आ गया है उसका फेसलिफ्ट। इसका नाम है महिंद्रा 7XO। आज आपको मिलने वाला है इस पे सारा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो मोस्ट लोग आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे। सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब XUV 7XO जो है फेसलिफ्ट है ऑफ द करंट 700। दैट मींस इसके डायमेंशंस में कुछ बदलाव नहीं आया है। डिजाइन में क्या क्या चेंजेस आए हैं लेट मी एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स। फ्रंट और बैक पे गाड़ी के काफी सारे नए ब्लैक एलिमेंट्स आ गए। तो अगर आप ऐसे डार्कर कलर देखते हो यहाँ पे पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही आप ये लाइटर शेड का फ्रंट एंड बैक देखोगे यू विल रियलाइज हाँ यार यहाँ पे नए ब्लैक एलिमेंट्स आ गए हैं व्हिच वर नॉट देयर बिफोर। अब इसकी हेडलैम्प की स्टाइलिंग 3XO से काफी ज्यादा मैच खाती है, बट फर्क यह कि यहाँ पे 2 बैरल्स ऑफ लाइट दिए गए इंस्टेड ऑफ 1। फिर है डे टाइम रनिंग LED, आपका इंडिकेटर भी वहां पे है। हाउएवर जो आपका फॉग लैम्प था उसे अब आगे यहां मूव कर दिया गया है और वहां पे आ जाता है कॉर्नरिंग लैम्प भी। बाय द वे इस गाड़ी में आपके पास बूस्टर लाइट्स भी आते हैं जो रात को बहुत यूजफुल है और कोई और गाड़ी ये सेगमेंट में तो अभी तक ऑफर नहीं कर रही थी। अलॉय व्हील्स 19 इंच के आ गए ऑन द टॉप एंड मॉडल। ग्राउंड क्लियरेंस सेम 200 mm की है और पहले जो मैट ब्लैक क्लैडिंग आती थी वो अब ग्लॉस ब्लैक कर दी गई है। रियर स्टाइलिंग अगेन सेम ब्लैक एलिमेंट्स और XUV 7XO की बैजिंग काफी बड़ी कर दी है। रियर बम्पर पे भी काफी ज्यादा ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स आ गए हैं और ये बहुत आसानी से डस्ट अट्रैक्ट करता है। टेल लाइट पे भी काफी ज्यादा ब्लैक एलिमेंट्स आ गए हैं और यहाँ पे भी डस्ट काफी आसानी से अट्रैक्ट हो जाती है। वैसे क्या आप कार लोन्स पे भी उतनी रिसर्च करते हो जितना आप एक गाड़ी लेने के लिए करते हो? क्योंकि हम क्या देखते हैं कि सबसे कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट कौन दे रहा है, बस दैट्स अबाउट इट। लेकिन उसके अलावा भी आपको काफी सारे और बेनिफिट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेप अप EMI, इसमें आप कम EMI से शुरू करो और जैसे आपकी इनकम बढ़ते जाएगी आप अपने EMI के आउटफ्लो को इंक्रीज कर सकते हो। और अगर आप भी मेरी तरह एक एग्जिस्टिंग कोटक कस्टमर हो तो मोस्टली आपके पास भी एक प्री अप्रूव्ड लोन का ऑप्शन रहेगा। ऑल इन ऑल अपनी गाड़ी को फाइनेंस करना बहुत ही आसान है फ्रॉम कोटक महिंद्रा प्राइम। अब बारी 7XO ड्राइव करने की। पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द पेट्रोल। डाल दिया ड्राइव एंड हियर वी आर रेडी टू गो। अब इसमें 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आता है जो 200 bhp का पावर बनाता है। दिस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन इन द सेगमेंट अगर मैं नंबर्स की बात करूं। एंड इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग ये बिल्कुल सही है। एक्सीलरेटर दबाओ एंड दिस थिंग पूल्स वेरी स्मूथली। अब क्योंकि मैं रेगुलर ड्राइविंग मोड पे चला रहा हूँ, आई एम इन D, मुझे गियर शिफ्ट थोड़ा लेट बैक है। एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ 7-सीटर SUV, तो उस मामले में गियर बॉक्स को थोड़ा प्यार मोहब्बत में रखा है कि भाई आपको झटका ना फील हो अगर कोई पैसेंजर पीछे बैठा है। सो इस वजह से गियर शिफ्ट थोड़े लेट है, बट इंजन का जो पावर है इज अमेजिंग। ओवरऑल बहुत ही अच्छा पिकअप है गाड़ी में, टॉर्क भी काफ़ी अच्छा है। तो 80 पे चलाना है, 120 पे चलाना है, 150 पे चलाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से चला सकते हो। और गाड़ी की स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है तो इसे चलाने में भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब एक चीज़ जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगा अबाउट द 7XO, जो इम्प्रूवमेंट आया वो है इसके सस्पेंशन में। अब इन्होंने क्या किया है, 2 चीज़ें की है। पहले जो कट टक 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 आवाज़ आती थी उसको कंप्लीटली हटाने के लिए सस्पेंशन सेटअप में ही मेजर चेंजेस किए। तो पहला आ गया है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पर, यानी कि अगर आप स्लो स्पीड पे जा रहे हो तो जो एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस था पहले 700 में वो अब चला गया है एंड इट इज़ अ लिटिल फर्मर देन बिफोर। और पहले जो हाई स्पीड्स पे फर्मनेस थी वो अब थोड़ा सटल हो गया है। तो इसके साथ इन्होंने सस्पेंशन को काफ़ी अच्छे से ट्यून किया है। सेकेंडली जो पहली गाड़ी है पूरी दुनिया में जिसमें ऐसी टेक्नोलॉजी ऑफर की गई है, दे आर नेमिंग इट समथिंग डाविंची डैम्पर टाइप, बट रियलिटी में क्या किया है इन्होंने, जो सस्पेंशन है FDD उसको थोड़ा और एनहांस किया है ताकि वो जल्दी रिएक्ट करे। वरना जो है आपको अडेप्टिव सस्पेंशन की जरूरत पड़ती है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लगता है, गाड़ी में खर्चा बढ़ जाता है इन टर्म्स ऑफ इनिशियल एक्सपेंस। तो ये सब अवॉइड करने के लिए उसने उसमें एक बोलते हैं ना इनोवेशन किया है विद दैट सेम FDD, जिसकी वजह से आपकी जो ओवरऑल राइड क्वालिटी एंड हैंडलिंग है वो ज़्यादा इंप्रूव हो गई।
इसके अलावा द बेस्ट थिंग दैट हैज चेंज ऑन दिस कार फॉर मी अपार्ट फ्रॉम द सस्पेंशन इज द इंसुलेशन. इस गाड़ी की ओवरऑल इंसुलेशन पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है. एंड इवन जो इसका ग्लास है, जो ग्लास है वो पहले से बेटर लाइट कट कर रहा है. पहले तो मैं ऐसे देखता था एंड इट जस्ट यूज्ड टू बर्न लिटरली राजस्थान में. अब ऑफ कोर्स 20 डिग्री के आसपास चल रहे हैं तो इतना गर्म नहीं है, बट ये डेफिनेटली हीट को थोड़ा बहुत कट आउट कर रहा है देन द ओरिजिनल 700, विच इज अ बिग प्लस ओवरऑल यहाँ पे. अब बात करते हैं माइलेज की ऑन द पेट्रोल इंजन. अब देखिए ये सबसे पावरफुल है सेगमेंट की गाड़ी, तो इन दैट सिचुएशन आप सोचोगे कि 10-12 की माइलेज तो मिल जानी चाहिए. भैया 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन हैचबैक सिटी में 10-12 की माइलेज नहीं देती है, वो भी ऑटोमेटिक. तो ये कहाँ से देगी आपको? ये तो इतनी बड़ी है, हैवी है, 5 स्टार रेटेड है. तो इन दैट सिचुएशन ये आपको 5 से 9 के बीच की फ्यूल एफिशिएंसी देगी, डिपेंडिंग आप कैसे चलाते हो. वर्सेस जो इसकी मोस्ट कॉमन कंपटीशन जो आती थी अभी तक, MG हेक्टर, वो ना परफॉर्मेंस देती है ना माइलेज देती है. वो भी इतनी माइलेज देती है, पावर इससे कम, बहुत कम देती है. तो वो गाड़ी चलाने में भी आपको मज़ा नहीं आएगा, उसमें माइलेज भी नहीं मिलेगा. इसमें आपको ये एडवांटेज मिल जाता है. अब ये गाड़ी एक इंजन से compete करती है विच इज़ द सफारी 1.5 लीटर पेट्रोल, जो क्लेम करती है ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी. ऑफकोर्स इतना पावर नहीं है उसके अंदर, बट या दैट इज वन थिंग दैट इट कैन कम्पीट विद. और अगर मैं हाईवे पे पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी बताऊं तो इट शुड बी समवेयर बिटवीन 8 to 11 किलोमीटर्स पर लीटर. राइट नाउ मैं सिटी में ही चलाया, थोड़ा बहुत हाईवे पे गया हूं तो मुझे 6-6.5 का रेंज दिखा रहा है. अब जैसे ही मैं और बढ़ाते जा रहा हूं अपनी ड्राइविंग, द माइलेज इज गोइंग अप फर्दर. अब बारी डीजल इंजन ड्राइव करने की. पुट इट इन ड्राइव एंड हियर वी आर रेडी टू गो. डीजल में 2.2 लीटर का डीजल इंजन आता है. एज वी नो इट्स द सेम इंजन, पावर भी सेम है, 185 bhp, 420-450 Nm ऑफ टॉर्क, एक्सेलरेशन फैंटास्टिक, एक्सीलरेटर दबाओ पुल्स क्लीनली. तो ये सेगमेंट में अगेन ना ही पेट्रोल बल्कि डीजल भी सबसे पावरफुल इंजन है इस सेगमेंट का. सो सिटी में चलाना है, हाईवे पे ओवरटेक करना है, 150 पे चलाना है, 250 पे चलाना है, भगाओ बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई हैव ड्रिवन दिस कार अ लॉट माई सेल्फ एंड आई कैन टेल यू वन थिंग जो बहुत मेजर चेंज हुआ है, वो एक सिर्फ 700 ओनर ही बता सकता है. वो है गाड़ी का इंसुलेशन. अब यहाँ पे मैं 90-100 की स्पीड पे चला रहा था गाड़ी, एंड वी नेवर रियलाइज वी आर डूइंग 90-100. एंड इट्स अ फैक्ट ऑफ मैटर, मैं खुद 700 चला चुका हूँ फॉर ऑलमोस्ट 4 years. उसके बावजूद दिस कार हैज़ सो गुड इंसुलेशन, हाई स्पीड स्टेबिलिटी इसकी बहुत ज़बरदस्त हो गई है पहले से. एंड दिस न्यू सस्पेंशन दैट महिंद्रा हैज़ गिवन इन दिस कार इज़ फैंटास्टिक. अब अगर मैं ये इंजन स्पेसिफिकली बात कर लूँ, जो ड्राइव मोड्स है वो केवल डीजल में आते हैं, दे डोंट कम ऑन पेट्रोल. तो जिप जैप जूम दिया गया है इसके अंदर. एंड साथ में वन थिंग दैट आई रियली लाइक इज द फैक्ट कि आप कोई भी गियर में एक्सीलरेटर दबाओ, द कार शिफ्ट्स वेरी स्मूथली, इजीली. एंड जो वो पेट्रोल में हमें थोड़ा लैग फील हुआ था, इसमें क्योंकि इतना ज़्यादा टॉर्क है, इट जस्ट फील्स अ लॉट मोर फन टू ड्राइव. अब आई एम नॉट सेइंग पेट्रोल इज नॉट फन, बट आई हैव बीन अ डीजल बॉय ऑलवेज ऑल माई लाइफ. सो इस वजह से मुझे डीजल ज़्यादा पसंद है, स्पेसिफिकली जो 450 Nm का टॉर्क ये डिलीवर करता है, दैट्स अनकम्पेरेबल. ओके, एक चीज़ और जो इस गाड़ी में नहीं आई है इज़ द फैक्ट कि जब मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं तो यहाँ पे इट शोज अप ऑल कार्स अहेड ऑफ इट विच लुक्स वेरी साई-फाई मूवी सॉर्ट ऑफ अ थिंग. तो हमने ये महिंद्रा की बेव्स में देखा है, अब यहाँ पे भी ऑफर किया गया है. अब इसमें ना एक चीज़ अच्छा ये है कि आपको आगे गाड़ी दिखती है, इट कम्स एंड टेल्स यू लॉट मोर थिंग्स इन्फॉर्मेटिव. बट जब तक गाड़ी पीछे से आगे आ रही है, पीछे से कहीं से ओवरटेक कर रहा है, तो इट जस्ट कम्स एज अ बॉक्स. सो पॉसिबली ओनली द फ्रंट कैमरा जो आगे है वो ही रीड करके सिस्टम को बता रहे कि यार एक स्क्वायर गाड़ी है या ये टाइप की गाड़ी है या एसयूवी है या सेडान है. एंड कई कई जगह पे थोड़े बहुत ग्लिचेस हमने देखे कि जहाँ काउज है तो उसमें से एक को काव दिखाएगा, एक को बॉक्स दिखाएगा. थोड़ा है, बट आई थिंक दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग. टिल द टाइम इट इज डिटेक्टिंग इट, दैट इज अ गुड पार्ट ऑफ इट. ओवरऑल आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक सिस्टम. एंड ये हर गाड़ी जिसमें एडास है उसमें ये ऑफर कर ही देना चाहिए हर मैन्युफैक्चरर को. और इसका एडास जो है वर्क्स स्मूथली, बहुत अच्छा है.
in terms of driving. I've driven a 700 and I can vouch for the ADAS जो महिंद्रा ऑफर करती है इस गाड़ी के अंदर. अब थोड़ा और बेहतर हो गया because I can see the response is better. इनफैक्ट जो थोड़ा बहुत झटका मिलता था while changing lane also, वो भी अब कम हो गया है and it is a lot more smoother. और प्लस जो कस्टमाइजेशन ऑप्शन भी इसमें दिए गए फॉर ADAS is a lot more than what is offered. So इस वजह से it is just perfect. स्टीयरिंग व्हील भी इसका काफ़ी लाइट है which makes it very easy and convenient to drive. ओवरऑल गाड़ी में विजिबिलिटी ऑल राउंड काफ़ी अच्छा है. मिरर साइज भी इसका बड़ा है एंड आप हाइट पे बैठते हो so you can see the bonnet and edges, तो इस वजह से ड्राइव करना भी काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है. However, I miss the blind spot detection on my mirror. ये एक फीचर है जो इस गाड़ी में क्लियरली मिस आउट हुआ है और ये सेगमेंट में आजकल स्टैंडर्ड हो गया है. तो ADAS फॉर द मिरर्स एंड द रियर आर क्लियरली मिसिंग आउट हियर. एंड सेकेंडली जो लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर देने पे आपको जो कैमरा एक्टिवेट हो जाता है साइड का, उसकी क्लैरिटी हैज इम्प्रूव टू अ गुड एक्सटेंट एंड उसकी जो साइज है वो भी बड़ी हो गई बिकॉज जो क्लस्टर है उसकी साइज ओवरऑल इंक्रीज हुई है. सो दिस इज प्रीटी गुड and I like these things that are there in this car. But the best part about driving in this car, engine, ride quality and handling, ये सब में major improvement आया है. Engine not so much, but बाकी दो areas में 100%. एक और चीज जो suspension में change हुई है and Mahindra has not spoken about is the fact कि rear suspension खास करके जब आप low speeds पे चलते हो तब वो bounce होता है. खास करके बड़ा कोई स्पीड ब्रेकर से जाते हो, इट बाउंसेस एट द बैक अगर कोई पीछे नहीं बैठा है. इसमें दैट डजंट हैपन क्योंकि इन्होंने सस्पेंशन सेटअप को ही चेंज किया है. अब क्या किया इन्होंने, पहले डैम्पर एंड स्प्रिंग साथ में होते थे, नाउ दे सेपरेटेड द टू. सो ये इन्होंने थार रॉक्स से शुरू किया था. नाउ दिस इज द फर्स्ट कार वेयर दे हैव इम्प्लीमेंटेड आफ्टर द थार रॉक्स कि वो जो बाउंस आता था वो अब कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया है. तो रियर के लिए वो चेंज किया. इन फ्रंट में आपके लिए ऑलरेडी मैंने बता दिया है, यू गेट फ्रीक्वेंसी स्पीड डिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी डैम्पर. 7XO में यू विल एक्चुअली बी वेलकम बाय 3 स्क्रीन्स इन अ कार, जो एक स्टैंडर्ड फीचर हो गया इस गाड़ी के अंदर. हाउएवर, व्हाट इज वर्थ अप्रिशिएटिंग इज द क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स. जो टच एंड फील है, जो फिट फिनिश है, जो ओवरऑल लेदरेट की क्वालिटी है, ये सब में एक मेजर इंप्रूवमेंट आया है जहां पे कोई ज्यादा बात नहीं करेगा. एंड डोर के साइड में ये जो मटेरियल यूज किया गया है दैट इज टॉप नॉच. एक्चुअली एक लग्जरी कार का फील देता है. और साथ में जो फ्रंट सीट्स की जो लेदरेट है, उसकी जो क्वालिटी है, दैट हैज आल्सो सीन अ मेजर जंप. इवन जो सीट्स देखोगे ये पहले से थोड़ी ज्यादा वाइडर हो गई है एंड साथ में जो ये कलर ऑप्शन दिया गया है दैट मेक्स इट वेरी प्रीमियम टू. अब यहाँ पे न्यू जनरेशन का स्टीयरिंग व्हील आ गया है जो हमने इलेक्ट्रिक कार्स में भी देखा है महिंद्रा की. हाउएवर, यहाँ पे लोगो है, लेफ्ट साइड पे ऑडियो कंट्रोल्स है, राइट साइड पे ADAS के कंट्रोल्स दिए गए हैं. अब ये जो 3 स्क्रीन है इस गाड़ी के अंदर, सबको लगता है कि सिर्फ यहाँ एक एडिशन हुआ है, बट इन रियलिटी ये हाइट में भी बड़े हो गए क्योंकि स्क्रीन की साइज भी इंक्रीज हो गई है ओवरऑल. वो पता चलता है जब ये क्लस्टर को देखोगे तो यहाँ पे नंबर्स के साइजेस बड़े हो गए हैं. एंड आई लाइक द फैक्ट कि ये जो पहले कॉम्प्लिकेटेड इनका क्लस्टर था दैट इज नाउ सिंप्लीफाइड टू जस्ट 4 थिंग्स: व्हीकल इन्फो, ड्राइवर इन्फो, नेविगेशन एंड ड्राइवर असिस्ट. तो जो भी ADAS की सेटिंग्स थी पहले यहाँ पे विच यूज्ड टू गेट वेरी डिफिकल्ट, उसे अब टच स्क्रीन में मूव कर दिया गया है. इस टच स्क्रीन का रिस्पॉन्स देखोगे तो ये बहुत ही फ्लूइड है. इसकी ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है एंड ओवरऑल इसे यूज़ करना भी बहुत ही आसान है. वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों इसमें अवेलेबल है. However, there was one complaint that I had with the 700 specifically कि जब उसे रिवर्स गियर में डालते थे तो ये कैमरा को कुछ टाइम लगता था. Now that is fixed. तो जैसे ही मैं रिवर्स में डालता हूँ इसको, इट इमीडिएटली एक्ट्स. एंड पहले याद है यहाँ पे सेंसर्स आते थे, वो अब हट गए जिस वजह से ये कैमरा फुल स्क्रीन हो गया है. इट इज लॉट बेटर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी. अब इसमें टोटल 16 हार्मन कार्डन के स्पीकर्स आ गए. तो पहले जो 3D सराउंड साउंड सोनी का मिलता था 12 स्पीकर्स का, दैट इज नाउ मूव्ड आउट. यू गेट मोर नंबर ऑफ स्पीकर्स इन दिस कार. और यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस के साथ डॉल्बी विजन भी है. दैट मीन्स अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो तब आपको यहाँ पे ज्यादा बेटर ऑडियो एंड विजिबिलिटी मिलेगी. अब सेकेंड स्क्रीन से जब थर्ड स्क्रीन जाते हो तो यहाँ पे ब्राइटनेस में थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है सो दैट जो ड्राइवर है वो इसे देख ना सके. प्राइवेसी गार्ड लगाया गया है इस पे. अब यहाँ पे बेसिकली आप वही सब चीजें कर सकते हो जो एक को ड्राइवर कर सकता है. लिसन टू म्यूजिक, एंटरटेनमेंट एंड थोड़ा बहुत काम भी करना चाहो तो कर सकते हो. यहाँ पे जैसे गूगल मीट वगैरह जैसे चीजें दी गई है, यू कैन यूज दैट हियर.
तो 7XO की सेकंड रो में 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। ओवरऑल नी रूम, हेडरूम, थाई सपोर्ट की कमी बिल्कुल नहीं। 700 में सेकंड रो पैसेंजर्स के पास ज्यादा फीचर्स अवेलेबल नहीं थे। उनकी सीट रिक्लाइन होती थी, जो अभी भी होती है। 60-40 स्प्लिट दिया गया था, वो अभी भी है। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट एंड एक रियर एसी वेंट्स थे, एंड प्लस व्हाट यू हैड वाज 2 कप होल्डर्स विद एन आर्मरेस्ट। तो ये सब तो अभी भी दिया गया। कुछ कुछ चीजें और आ गई है। अब 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स आ गए, वो भी 65 वॉट के, जो फास्ट चार्जर्स है, दोनों सीट के पीछे लगाया गया है। तो यहां पे एक आईपैड या टैबलेट भी लगा के यू कैन वॉच वीडियोस हियर। सेकंड, आपके पास वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है फॉर रियर सीट पैसेंजर्स, जो पहले नहीं आता था। रियर सीट पैसेंजर्स के पास अब वेंटिलेटेड सीट्स आ गए हैं, बी इट कैप्टन सीट्स और नॉन कैप्टन सीट्स ऑन द टॉप एंड वेरिएंट। यहाँ पे ग्लास अगर देखोगे तो यहाँ पे यूवी प्रोटेक्शन दिया गया है, जिसकी वजह से लाइट गाड़ी के अंदर कम आती है। प्लस सन ब्लाइंड्स भी दे दिए गए हैं फॉर एक्स्ट्रा लाइट प्रोटेक्शन। पर सेकेंड रो की सीट जो है वो आगे पीछे स्लाइड नहीं होती है, सिर्फ रिक्लाइन का ऑप्शन दिया गया है। एंड बाय द वे, यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक बॉस मोड दे दिया गया है, which is also a pretty good feature to come. अब देखें थर्ड रो में कैसे जाते हैं। तो सिर्फ ये सीट को एक बार फोल्ड कर दो एंड दैट्स हाउ यू गेट इनटू द थर्ड रो। और यहां से इसको किया एंड वी रेज दिस एंड दैट्स अबाउट इट। अब अगर आपकी हाइट 5 फुट 6, 5 फुट 7 के आसपास है, आप थर्ड रो में आराम से बैठ सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये 700 ही है, राइट? इट्स अ फेस लिफ्ट ऑफ दैट। सो इस वजह से अगर आपकी हाइट 6 फीट है जैसे मैं हूँ, तो आपको सीट थोड़ा और रिक्लाइन करके बैठ सकते हो 1-2 घंटा। उससे ज़्यादा टाइम आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे। बट अगर आपकी हाइट कम है, जैसे बच्चे बैठते हैं, लाइक माई वाइफ, शी इज अबाउट 5'1", 5'2", शी हैज सैट लाइक 4 आवर्स, 4.5 आवर्स कंफर्टेबली बिना किसी प्रॉब्लम के थर्ड रो में, एंड कोई स्ट्रगल नहीं आया। थर्ड रो पैसेंजर्स के पास एसी वेंट्स, ब्लोअर कंट्रोल एंड 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया। ऑल राइट, तो ये था हमारा आज का डिटेल रिव्यू ऑफ द XUV 7XO। अब क्या आपको इसको कंसिडर करना चाहिए या नहीं, इससे पहले जाने से पहले, अगर आप न्यू कार लेना चाहते हो ऑन फाइनेंस, मैं आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन, वहां पे जाके आप डायरेक्टली कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, या सिंपल है, SMS कीजिए C लोन ऑन 5676788। ऑल राइट, नाउ द फाइनल स्टोरी। XUV 7XO क्या खास है, क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। So पहले बात करते हैं what is amazing. Quality of materials inside, insulation, suspension, ride quality, performance, बहुत जबरदस्त पैकेज है, चाहे पेट्रोल लो या डीजल। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पावर ट्रेन्स आज के तारीख में इस सेगमेंट में जो ऑफर की जा रही है। साथ ही में टेक्नोलॉजी, फीचर्स, बहुत कुछ नया इस गाड़ी में ऑफर किया गया है, विच मेक्स इट क्वाइट अमेजिंग एज अ पैकेज। क्योंकि जो 3 स्क्रीन दी जा रही है, इवन फ्रॉम द एंट्री लेवल वेरिएंट, दैट इज गोना बी अ बिग सरप्राइज टू अ लॉट ऑफ कार्स। क्योंकि 15-16 लाख से अगर इसका एंट्री लेवल वेरिएंट आता है, उसमें अगर आपको 3 स्क्रीन मिलते हैं, आई थिंक दैट इज गोना बी अ गेम चेंजर। क्योंकि जो छोटे साइज की गाड़ियां हैं इससे कंपैरेटिवली, सेल्टॉस, क्रेटा, कुशाक, टाइगून, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, विक्टोरिस, वो सब के सामने ये एक ज़्यादा सॉलिड पैकेज बन जाती है। पुश स्टार्ट स्टॉप दिया गया है, बड़ी है गाड़ी, मोर स्पेस, मोर फीचर्स। तो मेरे हिसाब से दिस बिकम्स अ ग्रेट चॉइस फॉर दोज हु नीड अ स्पेशियस एंड कंफर्टेबल कार। अब कुछ चीज़ें जो इस गाड़ी में थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। पहला, रियर में एडास दे देते, आई थिंक दैट वुड हैव कंप्लीटेड द एंटायर पैकेज ऑफ दिस कार। क्योंकि इसके अलावा इस गाड़ी में कुछ भी और मिसिंग नहीं है मेरे हिसाब से। दिस इज एन ऑल राउंड पैकेज। और आज मुझे लग रहा है जो शिफ्ट आने वाला है इक्विलिब्रियम में इज मोर टुवर्ड्स कॉम्पैक्ट एंड मीडियम साइज एसयूवीज। क्योंकि जो 16 से 20-22 लाख रुपए के बीच में छोटे साइज की गाड़ी लेने जा रहा है, उनको ऑलमोस्ट सेम फीचर्स मिल रहे हैं विथ अ बिगर कार, विथ अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्पेस, फीचर्स। तो इस वजह से 7XO ना केवल अपने सेगमेंट में compete कर रही है, बल्कि जो एक सेगमेंट नीचे है उनको भी हिलाने के लिए आई है इस बार। सो महिंद्रा has come fully prepared with this time, and मेरे हिसाब से the 2 best variants that you should look at is AX7T एंड AX7L। ये दोनों हायर वेरिएंट्स है, बट ये दोनों की जो वैल्यू प्रोपोजिशन है इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट। पर अगर आपको लगता है मुझे एंट्री वेरिएंट्स में कुछ लेना चाहिए, देन AX3 अकॉर्डिंग टू मी फिट्स इनटू योर बिल परफेक्टली। अब कहानी यहां खत्म नहीं करेंगे हम आपके लिए लाएंगे XUV 7XO का असली टेस्ट
यू हर्ड इट राइट, बहुत जल्द हम आपके लिए वो लाने वाले हैं। सो उसके लिए स्टे ट्यून टू मोटर ऑक्टेन। और अगर आपके पास अभी भी कोई सवाल है, देन इन दैट सिचुएशन एक ही चीज कहूंगा, आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कीजिए। चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां पे अपने डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। अब एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की हुई है और वो आपको सही मायने में बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है और किस वजह से। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस। बहुत मजा है आज गाड़ी चला के, आप लोगों के साथ हमेशा कनेक्ट करके बहुत मजा आता है। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।